चमक रही है। अब इनमें से पता नहीं कौन हो, इनमें से बूटी कौन हो। हम फिर जाएं, अब वैद्य सुखेन जी कहते हैं ये नहीं है, फिर आना पड़ेगा। और परम सम्मानित सुरेशपाल जी की तरफ से दान आया हुआ है 51 मुद्राएं रामपुर की तरफ से दान है। परमात्मा से कामना है परमात्मा सदैव रक्षा करें। शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी रामपुर की तरफ से 51 मुद्राओं का दान आया है। परमात्मा से कामना है परमात्मा सदैव रक्षा करें। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, फिर जाएं कहीं कह दे ये नहीं है, फिर वापस आना पड़ेगा, इतना समय कहाँ है। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, पूरा पर्वत ही उठा लिया, पूरा मेडिकल ले लिया, लेकर के चल दिए। जा रहे थे उड़ते आकाश मार्ग में, और ये पवन टेंट लाइट हाउस साउंड सर्विस रामपुर खीरी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से कामना है परमात्मा सदैव रक्षा करें। तो जब हनुमान जी महाराज लिए जा रहे, अयोध्या से होकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे, और आकाश मार्ग से जा ही रहे थे, आहा तब तक ध्यान देना, हनुमान जी महाराज भगवान का भजन करते हुए आकाश मार्ग से चलते चले जा रहे थे। तभी उधर ही भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाई। भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाई। भरत जी सभी कोई देता है, देती देती चलाई तुमको। हनुमत धरन गिरे अर्राई, हम दबाई लाई राम। हनुमत धरन गिरे, भरत जी ने देखा, उनकी निगाह गई कोई ऊपर से जा रहा है, सोचा कोई हो सकता है राक्षस वगैरह हो, उस पर्वत को लिए जा रहा है, अयोध्यापुरी में डाल दे। भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाई। भरत जी समझे कोई देता है, बाण देत चलाई। हनुमत धरन गिरे गस खाई, हम दबाई लाई राम। हनुमत धरन गिरे, हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम। सन्मुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। उस समय जब ये भरत ने देखा कोई जा रहा है आकाश मार्ग से, भरत ने एक बाण चला दिया, सोचा कोई राक्षस होगा, पर्वत लिए जा रहा, कहीं अयोध्या पर डाल दे, अयोध्यावासी न मर जाए। बाण को चला दिया, और जब ये बाण को चला दिया, हनुमान जी महाराज राम राम कहते हुए नीचे गिरे आकर के, और राम नाम का शब्द सुना, हाय हाय भरत जी कांपने लगे। ये क्या, मैंने कोई भगवान के भक्त को मार दिया। दौड़ते हुए हनुमान जी के पास में पहुंचे तो क्या देखा, हनुमान जी के मुख से निकल रहा था, सिया राम कहो, सिया राम कहो, जय हो सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सिया। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, राधे श्याम जपो, सीता राम जपो। सभी बोलेंगे सिया राम। मिलता है सच्चा सुख के
भगवान तुम्हारे चरणों में श्री राम तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आजियो आजियो मेरे बारे कन्हैया, आई जइयो मेरे छोटे कन्हैया, आई जइयो। मथुरा से प्रभु गोकुल आए, मथुरा लोट लोटी दधी माखन खायो, जय बोलो जे माखन खवैया की जय बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की। तो बासुक के दरबार की उपमा कहो बनाए, अति विचित्र में फिर सजी शोभा कही न जाए, अति विचित्र में सभी शोभा कहीं न जाए। ये बासुक के दरबार की जो उपमा कहूँ बनाई, अति विचित्र में फिल सजी बस शोभा कहीं न जाए। ये बासुक के दरबार की कथा है। बासुक महाराज जितने दुनिया में सर्प हैं, उन सभी सर्पों के राजा का नाम है बासुक, और बासुक महाराज सभी सर्पों के राजा हैं। बासुक महाराज सभी सर्पों के राजा हैं, पाताल लोक के महाराज बासुक जी। एक दिन सभा में बैठे थे, जगर मगर होई सभा नाची रही। सभा में बैठे हैं, बड़े बड़े जहरीले शब्द नांग बैठे हुए, मणिधारी इच्छाधारी नांग चाहे जैसा भेष बना ले, जहरी शब्द कोड़िया भूरे। तो एक दिन बासुक अपने मन में सोचने लगे, हमसे बलवान कोई नहीं है, क्योंकि हमारे दरबार में तो बड़े बड़े विषधारी सर्प बैठे। तो बासुक को अभिमान हो गया, और ये अभिमान है नाश की जड़, अभिमान है परमात्मा का भोजन। बासुक के अंदर आ गया अभिमान, हमारे समान कोई बलवान नहीं है। बैठे थे दरबार में, तो बासुक और अर्जुन जो धनुर्धारी वीर अर्जुन, पांचों पांडवों में से हस्तिनापुर के राजा, उनमें बड़ी मित्रता है, उनमें दोनों में बड़ी मित्रता है। तो एक दिन अपने मित्र से मिलने के लिए धनुर्धारी वीर अर्जुन बासुक पहुंचे पाताल लोक को। तो पारथ सुत पांडन को बेटा, अरे राहत खुशी बासुक राजा है, राहत खुशी बासुक राजा है, चौसर तैया बिठाई है, अपने ढेंग वो बिठाई के पार्थ को, अपने ढेंग वो बिठाई के पार्थ को, फिर लसार मंगाई है भैया, फिर लसार मंगाई है।
गर्भ की बाजी बदली मियां, बीच में गंगा रख ली मियां, सुता जो तेरे जन्मी आए, तुम्हारे अपने को लिया हो गया है, जो मेरे असुता होई सुत तेरे, जो मेरे असुता होई सुत तेरे, तो भामरी पड़े डराने, आज सब देख से समझता। दोनों मित्र पास में बैठ गए, बातें होने लगी। कहने लगे मित्र बड़ा दिन बाद मिले हो, चलो ना हो कोई खेल हो जाए। सोचने लगे चलो खेल हो जाए। तो दोनों मित्र खेल जानते कौन सा खेलते? जुआ का। अब भैया जुआ जीतनो खराब हो तो जुआ हारनो खराब हो तो सबसे बढ़िया जुआ खेलना ही खराब है। तो उस समय दोनों मित्र जुआ खेलने लगे, लेकिन कहने लगे ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, हम तुम राजा हैं, कोई बाजी लगा लो। सोचने लगे बाजी कौन? बोले गर्भ की बाजी। बासुक महाराज कहने लगे हमारी पत्नी नागिन गर्भवती अवस्था में, और आपके यहाँ अभिमन्यु कि धर्म पत्नी जो है उत्तरा वो गर्भवती अवस्था में, तो अगर मेरे यहाँ जैसे पुत्र का जन्म हुआ ना और आपके यहाँ कन्या, तो मेरा पुत्र आकर के तुम्हारे यहाँ भामरी डाल करके कन्या को विवाह लाए, और अगर मेरे यहाँ जैसे कन्या हुई तुम्हारे यहाँ पुत्र, तो भाई आपका पुत्र आकर के मेरे यहाँ भामरी डाल करके मेरी कन्या को विवाह ले जाए। बोले जहाँ बात ठीक, चलो ठीक है, लेकिन ऐसे विश्वास नहीं होगा। बीच में गंगा जल रख लिया, दोनों ने गंगा जल पर हाथ रख करके कसम खाई। अब जुआ शुरू हो गया। देखो कौन जुम जीते कौन हारे। कि बदबन बेस पटक दो पासे, डाल दिए पासे तो बाजी आई। अरे डारिया घोट भोग बासुकनी, डारिया गोट भोग बासुकनी, खोट तेरा हारे हैं, फेंक के फेंक दबो है, फेंक के फेंक दबो है और पट जीत सजीते हैं भैया, और जो पट सजीते हैं। जीत गए बाजी हैं अर्जुन राय, खुशी भारी मन में हर्षाए, सोच यति बासुक के बाढ़ो, होई को जियरामी गाढ़ो। अरे इत उठ चले सभा से अपारथ, अरे इत उठ चले सभा से अपारथ, प्रण राखो कर तारी, आज छब देख से समझता। उस समय दोनों वीरों में जुआ होने लगा। अब जुआ में बासुक महाराज हार गए, अर्जुन जीत गए। जुआरी जौन जीत जाए, देखो पूरा गांव जान जाए आज ये जीत के आए हैं, और हार जाए अब भैया ही की बात नहीं ना। वो क्या कहते हैं बूढ़े लोग कहावत, जीते जुआरी घर बने पुआ, और हारे के जुआरी जुआरी के हिया अरे बुआ। हाँ हाँ, तो आज वही हाल हो गया। बासुक महाराज उस जुआ में हार गए हैं, तो उदास बैठे। अर्जुन जीत के बड़ा खुश, देख बोले मैं जीत गया, अब जा रहा हूं, तुम्हारे यहाँ कन्या पुत्र हो पहले तो मुझे सूचना दे देना, हमारे यहाँ अगर पहले कन्या या पुत्र होगा तो मैं सूचना दे दूंगा। बोले ठीक। अर्जुन तो चले गए। अब बासुक सोचने लगे हम अपने मित्र से जुआ हार गए हैं, अब उस जुए में अगर हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ तो हमें विवाहना पड़ेगा, जीवन भर उसके आगे सर झुकाना पड़ेगा। और अगर पुत्र हुआ तब तो बड़ी अच्छी बात है, वो हमारे आगे सर झुकाएगा। अगर कन्या हो गई तब तो विवाहना पड़ेगा, हमें जीवन भर सर झुकाना पड़ेगा। लेकिन हम बलवान हैं, हम सर कैसे झुका सकते हैं?
अभिमान बोल रहा है ना कि मैं सर नहीं झुकाऊंगा।